जय श्री राम जय हनुमान। दो गलतियों की वजह से हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होती। वह दो गलतियाँ कौन सी है जिनको हर व्यक्ति हर भगत करता है, जिससे वह बहुत सालों से तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लेकिन उनको कोई भी उनका लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान चालीसा एक स्वयं सिद्ध चालीसा है जिनका उच्चारण कर कर बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासी सबने हनुमान जी के द्वारा श्री राम जी के दर्शन किए हैं। जैसे कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है कि हनुमान चालीसा सिद्ध क्यों नहीं हो रही लोगों की, क्योंकि एक तो क्या होता है कि जैसे वह सर्वप्रथम गलती यही करते हैं कि वह घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको घर पर दो तरीके से ही करना चाहिए। एक तो जब कि आप अच्छी तरह से शुद्ध हो, क्योंकि घर में इतने वातावरण में टेंशनों में चलकर व्यक्ति विशेष हनुमान चालीसा तन मन से नहीं कर सकता, तो आपको उसके लिए दिन में एक बार या सुबह या फिर शाम को आपको हनुमान चालीसा मंदिर में ही जाकर या सिद्धपीठ स्थान हो हनुमान जी का, वहाँ यहाँ जहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई हो वहाँ उन स्थानों पर ही आप हनुमान चालीसा पढ़े। जैसे कि आप शिवालय में भी जाकर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में ही विशेष बताया गया है। या फिर आप किसी राम जी के मंदिर जाकर आप इस हनुमान चालीसा का पाठ का उच्चारण करें, और यदि वीडियो को बीच में स्किप ना करें जिससे दी गई जानकारी आपको पूर्णतः प्राप्त ना हो सके। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले जातक अवश्य ये गलतियां करते हैं, क्योंकि ये गलतियां करना उनको बचपन से ही उसके बारे में नहीं बताया गया है। क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ उन्हीं व्यक्ति विशेष के कर्मों के आधार पर चलता है जो व्यक्ति बिना ब्रह्मचर्य त्यागे और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता हो। जैसे कि हनुमान चालीसा में श्री राम जी ने हनुमान जी महाराज को कलयुग में श्री राम जी के कार्य को सफल करने में जो व्यक्ति सहयोग करेगा उनको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जैसे कि हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी के अंत तक सहयोग किया। जैसे कि हनुमान जी महाराज को राम जी ने कहा कि इस संसार में कभी भी वानर भूखे नहीं रहेंगे, इसलिए प्रकृति का इस धरती पर आगमन हुआ, उस प्रकार ही ये धरती चलती है। ये धरती केवल हनुमान जी महाराज के भक्तों के लिए ही दरबार खुले रहते हैं। जैसे कि आपको हनुमान चालीसा में बहुत सी चीज़ों का वर्णन मिलता है। हनुमान जी महाराज ने क्या क्या कार्य किए थे या क्या क्या कार्य उन्होंने कलयुग में करने वाले हैं, उनका सबका बताया गया है। हनुमान चालीसा में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको दो मैं गलतियां बताने जा रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके, हमारी नई नई नोटिफिकेशन मिल सके। इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे कि हनुमान चालीसा में दो गलतियां करते हैं, वो दो गलतियां क्या है। सर्वप्रथम वो क्या बोलते हैं कि शंकर शिवम केसरी नंदन, वो शिवम नहीं होता है, वो होता है शिवम। क्योंकि सदाशिव खुद ही स्वयं हनुमान जी के अवतार बने, तो हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा में सबसे पहले गलती आप यही करते हैं, और उसमें आपको
डेली उसी प्रकार से आपको यह बोलना है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, ऐसे बोलना है। उसके बाद में आपको दूसरी गलती यह है कि आप जैसे लिखने वाले तुलसीदास जी थे तो उन्होंने उस जगह पर अपना नाम लगाया था। तो जो व्यक्ति रटे डटाई बोलते हैं उनको केवल किताब से या पुस्तक से ही हनुमान चालीसा पढ़नी है, क्योंकि उसमें हनुमान चालीसा में एक एक शब्द का, एक एक डेक्स का, सबका मालूम रखना पड़ता है। उसीलिए आप हनुमान चालीसा हमेशा देख कर ही पढ़े, रटे डटाई ना पढ़े। उससे हनुमान जी महाराज की आती हुई शक्तियाँ ही लौट जाती है। और आपको ये 2 गलतियाँ हमने बताई है तो इनका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्यों कि हनुमान जी के साथ हजारों शक्तियाँ पूरी वानर सेना चलती है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप इन 2 गलतियों को अवश्य सुधारें। उससे क्या होगा कि जो शक्ति आने वाली होती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज के दूत ही इस धरती पर विचरण करते हैं, जैसे कि वो हनुमान जी महाराज का ही रूप धारण कर लेते, लेकिन वो सब राम जी के कार्य को करने के लिए आते हैं। जगह जगह स्थानों पर जो बालाजी के स्थान है बड़े बड़े, उन सब जगह केवल हनुमान जी महाराज के दूत ही आते हैं, राम जी की वानर सेना ही आती है, अन्यथा उनके अलावा कोई नहीं आता है। जो हनुमान चालीसा नित्य पढ़ते हैं उनको अद्भुत शक्तियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें देवी देवता, सभी जीव जंतु सब उस व्यक्ति विशेष के सपने में आते और उनको आने वाले समय का ज्ञान कराते हैं। इसीलिए यदि आपने अभी हनुमान चालीसा पढ़ना आरंभ किया है तो आप हनुमान चालीसा पूरे मन से कीजिए, जिससे क्या होगा कि हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे, आप हमारे चैनल में बने रहिए और नए नए आगे से आगे शेयर कीजिए, जिससे कि हनुमान जी महाराज का वर्णन जैसे बताया गया है उतना नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज श्री राम जी के परम भक्त हैं। उनके जैसा भक्त ना तो कभी होगा न कभी मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज की साधना करना इतना ही आसान नहीं है। आप हनुमान चालीसा की यदि साधना करना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, जिससे कि हम आपको नई नई हनुमान जी महाराज की साधना, जैसे कि बताया गया है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, क्योंकि हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। उनके पास में वह सभी शक्तियाँ हैं जो एक व्यक्ति विशेष को चाहिए, बस उसके प्राप्त करने का जरिया होना चाहिए। इंसान का हर चीज़ इस दुनिया में पा सकती है। जैसे हनुमान चालीसा आपको नित्य पढ़नी है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हनुमान चालीसा पढ़ो, उससे आपके अटके हुए काम, जो बनते बनते बिगड़ते काम,